ओके बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नाउ बच्चों, जैसे आप सबका आज होटल मैनेजमेंट आए थे, जैसे आप सबको पता ही है। कल बेसिकली रिजल्ट के अंदर काफी बच्चों को कॉलेजेस अलॉट नहीं हुए थे, उनको अपडेटेड कॉलेजेस नहीं मिले थे। तो कल मेल्स एंड ऑल डालने के बाद फाइनली एनसीएचएमसीटी ने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया था कि वो अगेन अपडेटेड रिजल्ट आज पब्लिश करेंगे। सो बेटा, ऑल दोज स्टूडेंट जिन्होंने कल अपना रिजल्ट चेक करा था, प्लीज आज दोबारा चेक करो। आज आपको पता चलेगा कि सेकेंड राउंड के बाद आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कॉलेज नहीं मिला है। तो आज प्लीज चेक करो, ठीक है। सबसे पहले बेटा, आई होप आप सारे बच्चे ठीक होंगे, आप सारे बच्चे अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे। तो अगर हम बात करें कि आज की हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा, तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें आज की इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो बच्चा, फर्स्ट स्टूडेंट जिसने फर्स्ट राउंड में भी 40,000 पे कर दिए थे और उसको जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था उसने उसके लिए सीट एक्सेप्टेंस फीस पे फर्स्ट राउंड में ही दे दी थी। एंड देन वो सेकेंड राउंड के लिए उसने अपनी चॉइस फिलिंग दोबारा करी थी और अब उसको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो उसको फर्दर क्या प्रोसेस करना है। दूसरा वो स्टूडेंट है जिसने सेकेंड राउंड के स्टार्टिंग में 40,000 रुपीज पे करे थे एंड देन उसको अब एक कॉलेज अलॉट हुआ है, तो उस बच्चे को क्या करना है। देन हो जाएगा इसके बाद हम इस वीडियो में समझेंगे कि हॉस्टल्स के लिए क्या करना है, अगर किसी बच्चे को भी हॉस्टल में रहना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा। फोर्थ हम देखेंगे अब पूरा आगे का काउंसलिंग प्रोसीजर क्या रहने वाला है। एंड विल देयर बी एनी राउंड 3, क्या राउंड 3 कोई होगा, क्या उसके कुछ चांसेस हैं, हम वो भी एक बार बेटा देखेंगे कि उसके लिए क्या होने वाला है, कैसे होगा। ये सारा आज की वीडियो में बेटा मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट नंबर 1 से, जो हमारा पहला बच्चा है, जिसके लिए बेसिकली हमें देखना है कि जिसने फर्स्ट राउंड में 40,000 पे कर दिए थे और उसको कॉलेज अलॉट हो गया, तो उसने उस समय डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए थे। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद उसको अपडेटेड बेसिकली उसका रिजल्ट उसके पास आ गया था कि भाई डॉक्यूमेंट भी वेरीफाइड है। अब उसको क्या करना है, तो सबसे पहले स्टूडेंट नंबर 1 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट स्टूडेंट नंबर 1। अगेन बेटा आपको इसी वेबसाइट पे जाना है, आपको सिंपल इस वेबसाइट पे जाना है एनसीएचएमसीटी के। आप सेकंड राउंड के रिजल्ट में जाओगे ना, यहाँ पे मैं वो बच्चे का अकाउंट खोल रहा हूँ जिसको ऑलरेडी फर्स्ट कॉलेज राउंड में कॉलेज मिल गया था। अब वो पहली बार फर्स्ट राउंड में ही उसने 40,000 पे भी कर दिए थे। हम्म, हम्म, ओके बेटा, तो जैसे मैंने लॉगिन कराई है, वो बच्चा है जिसने फर्स्ट राउंड में अपना पे कर दिया था सारा अमाउंट। तो आप देखोगे इसके पास सबसे पहले ही आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, तो आप इस पे क्लिक करोगे। देन आएगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो इसको सेकेंड राउंड में अपना चॉइस नंबर 4 विच इज आईएचएम जयपुर अलॉट हो गया है, ठीक है। अच्छा, जब आप ना अगर बैक करोगे आप देखोगे जैसे आप यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे आए थे, तो यहाँ पे देखो इसमें दिखा रहा है सीट अलोकेशन एक्टिविटी स्टेटस। इसका एक्टिविटी स्टेटस में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। ये देखो बेटा, इसमें दिख रहा है कि ये कंप्लीटेड है, रिजल्ट देख चुका है ये बच्चा। डॉक्यूमेंट्स भी इसके अपलोडेड है क्योंकि इसने फर्स्ट राउंड में ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए थे। तो नीचे आ रहा है डियर कैंडिडेट योर सीट स्टेटस इज अपग्रेडेड, यानी आपको एक सेकंड मिल चुका है। यू हैव टू फिजिकली रिपोर्ट टू फाइनल अलॉटेड सेंटर एज पर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग शेड्यूल मेंशन्ड इन दी वेबसाइट। कि उस वेबसाइट पे जो रिपोर्टिंग शेड्यूल मेंशन है, क्या है रिपोर्टिंग शेड्यूल वो मैं अभी बताऊंगा।
लेकिन इस बच्चे का सारा प्रोसेस पूरा है क्योंकि इसके फर्स्ट राउंड में पूरे डॉक्यूमेंट अपलोडेड थे। अब इसको कुछ भी नहीं करना, इसने आपको बस इसको अपना एडमिशन लेटर डाउनलोड करके रख लेना है। अच्छा, हो सकता है किसी बच्चे ने फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट डाले हो और उसमें कुछ इश्यूज रहा हो या वो क्लियर ना हो, तो वो यहाँ पे दोबारा आप जैसे आप अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स पे जाओगे तो ये अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं बेटा। ऑलरेडी इस बच्चे ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर रखा है, तो ये आपको अपलोडेड डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, इसके डॉक्यूमेंट अपलोडेड हैं, किसी में कोई इशू नहीं है। अगर किसी में कोई इशू निकलता तो यहाँ पे इनको कहते हैं कि आप डिस्क्रिपेंसी को रिमूव कर दो, तो आप वो डॉक्यूमेंट दोबारा से डाल सकते हैं। ये जो पहला बच्चा है इसको क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ एडमिशन लेटर डाउनलोड करके रख लो। एंड सबसे पहले एडमिशन लेटर डाउनलोड करके रखना है। देन इसके बाद क्या करना है, देन इसके बाद इस बच्चे को क्या करना है, लेट मी शो यू बेटा। उसके लिए हमें पहले लॉग आउट करना पड़ेगा, तो ये हम अब आ जाएंगे मेन वेबसाइट, जो ये मेन वेबसाइट है, अब इस पे देखोगे सबसे पहले अब इसमें हम काउंसलिंग शेड्यूल पे जाते हैं। व्हाट इज द काउंसलिंग शेड्यूल? काउंसलिंग शेड्यूल कहता है कि जब सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई, फ्रेश कैंडिडेट की बात नहीं कर रहे हैं हम, पुराने वाले की बात कर रहे हैं। तो 2 तारीख से पहले अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट में इश्यू है आप अपलोड कर सकते हो, उन डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हो जाएगी। देन आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है, जो भी आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वहां पे आप फिजिकली रिपोर्ट करेंगे। 5 अक्टूबर से पहले बाय 5 अक्टूबर आपको वहां रिपोर्ट करना है और अपने हॉस्टल की आप प्रेफरेंसेस वहां पे जाके सबमिट करके आ सकते हैं। वहां पे हॉस्टल की अभी ये सारा का सारा प्रोसीजर इसमें आ जाएगा कि कितने बजे कौन से टाइम पे आपको जाना है, वो आपके पास आएगा। वो शेड्यूल भी मैं दोबारा से आपके साथ शेयर करूंगा बेटा अभी के लिए, कि कितने बजे जाना है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में, कब जाना है वो भी मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप देखोगे फिजिकल रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगी, 5 तारीख से पहले जाना है। बट अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है, वैसे अब तो इंटरस्टेट खुल चुका है, आप ट्रेवल कर सकते हैं फर्दर, ये अभी आगे का प्रोसेस बताएंगे आपको। अगर आपको ये देखना है कि किस हॉस्टल में कितनी रैंक है बेटा, तो आप सिंपली यहाँ हॉस्टल सीट मैट्रिसेस में जा सकते हैं। आप ये हॉस्टल सीट मैट्रिसेस में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि किस इंस्टीट्यूट में कितने गवर्नमेंट, कितने बॉयज हॉस्टल्स कितने हैं वहां पे और गर्ल्स हॉस्टल कितने हैं वहां पे, किस कैटेगरी के हिसाब से, वो प्रेफरेंस जाके आप वहां पे सबमिट करके आ सकते हैं। ठीक है, ये हॉस्टल्स की पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी बेटा। ये है बेसिकली वो कैंडिडेट जिसको ऑलरेडी डॉक्यूमेंट अपलोडेड था, जिसके बाद पूरे सब कुछ काम पहले से कर चुके थे। चलो अब हम उस बच्चे को देखते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट स्टूडेंट नंबर 2, वो स्टूडेंट जिसको पहली बार कॉलेज अलॉट हुआ है, मतलब सेकेंड राउंड में उसने पहले 40,000 रुपीज पे करे थे, ना उसको फर्स्ट टाइम कॉलेज अलॉट हुआ है। तो उसके लिए अगर हम देखें, अगेन हमें लॉग इन करना होगा। लेट मी लॉग इन बेटा उस बच्चे के हिसाब से देन। ये हमने साइन इन कर लिया बेटा ना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये बच्चा वो है जिसको ना अभी सेकेंड राउंड में पहली बार कॉलेज अलॉट हुआ है। तो अब इसकी सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे जब जाएंगे तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग पे इनकम्प्लीट होगा। रिजल्ट तो मैंने देख लिया, पर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में इनकम्प्लीट आ रहा है। ये देखो, ये डॉक्यूमेंट्स पे इनकम्प्लीट शो कर रहा है। सो नाउ अब जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे इनकम्प्लीट शो कर रहा है, तो देन आपको इसके ऊपर अंदर अब क्या करना पड़ेगा बेटा, लेट मी टेल यू। नीचे इंस्ट्रक्शंस में लिखा है बेटा, यू हैव अलॉटेड अ सीट, काइंडली अपडेट द अबव स्टेप्स। तो अब यहाँ पे जाके आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट करने बेटा, एज प्रूफ डालना है, मार्कशीट डालनी है 12th की,
अच्छा, मार्कशीट 12th की बच्चों को कई बार होता है सर स्कूल से नहीं मिली, तो बेटा वो आप डिजी लॉकर वाली मार्कशीट भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका भी पीडीएफ फॉर्म यानी स्कैन करके पीडीएफ में डालनी है। एज प्रूफ क्या होता है बेटा, आपकी 10th की मार्कशीट, एज प्रूफ आपकी 10th की मार्कशीट में होता है, तो वो आप डाल सकते हैं। प्रूफ ऑफ एज आपका 10th की मार्कशीट हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन जो आपका एडमिट कार्ड है, जो एडमिट कार्ड आप लेके गए थे, उसकी भी पीडीएफ फॉर्म में आप डालना है। देन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कहां पे मिलता है अभी आपको दिखा देता हूं, पर ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बेटा आपको अपलोड करना है। अगर किसी की कैटेगरी होगी जैसे ओबीसी एससी एसटी, तो यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। ये बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जो आपको पीडीएफ फॉर्म में स्कैन करके डालने होंगे ना। अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट देखना है, जब आप ये अपलोड कर देंगे पहली बात, इसके बाद वो वेरीफाई करेंगे और 3 से पहले आपको पता चल जाएगा कि किसी डॉक्यूमेंट में कोई इशू तो नहीं है। कोई होता है इशू तो आप उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड कर सकते हैं। देन आप बच्चों को भी अगेन क्या करना है, हॉस्टल देखना है और अपना जो रिपोर्टेड सेंटर अलॉट आपको हुआ है वहां पर जाके अपने हॉस्टल की आपको सबमिट करनी है। वो क्या प्रोसीजर रहेगा आपका, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा होपफुली कल तक, यानी फर्स्ट तक वो शेड्यूल आ जाना चाहिए कि कितने बजे जाके आपको अपने रिपोर्टिंग सेंटर पे पहुंचना है बेटा। वो आपके पास मेल पे भी आएगा होपफुली, और मैं भी उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन कल तक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो अब हम इसको भी लॉग आउट करते हैं। मुझे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना है कि कहाँ पे होता है। सो बेटा मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए हम अगेन ये देखो सर्टिफिकेट फॉर्मेट, तो ये सर्टिफिकेट फॉर्मेट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसमें होता है ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये रहा मेडिकल सर्टिफिकेट। इसका प्रिंट आउट निकालना और इसके प्रिंट आउट को ही किसी भी डॉक्टर से जाके आपको स्टैंप लगवानी है, देन उसको पीडीएफ में स्कैन करके अपलोड कर देना है। ये प्रोसीजर वो है जो बच्चा करेगा जिसको अभी सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है। ओके, नाउ बच्चों अब अगर हम फिर से खोले तो हमने ये देख लिया, ये फर्स्ट वाला बच्चा सेकंड वाला बच्चा हम डिस्कस कर चुके हैं, हॉस्टल का हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपको रिपोर्टिंग सेंटर पे 5th से पहले पहुंचना है। 5 अक्टूबर से पहले अभी तक तो उन्होंने यही डेट दी है। लेट्स सी कोई चेंजेस होते हैं क्या, क्या ये प्रोसीजर भी ऑनलाइन होगा क्या, ये सारा आपको वो बताएंगे। उनके हिसाब से तो आपका कॉलेज 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, योर कॉलेज विल स्टार्ट फ्रॉम 7 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। और एज पर मी राइट नाउ शायद अभी कॉलेजेस तो अलाउड हो नहीं रहे हैं खुलने बेटा, तो ब्राइट चांसेस आर देयर शायद ऑनलाइन हो। तो अभी अपडेट करेंगे, जैसे ही अपडेट करेंगे मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, देन अब बात आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि सर काउंसलिंग राउंड 3 होगा कि नहीं। बेटा काउंसलिंग राउंड 3 होने के चांसेस हैं या नहीं वो 3rd को पता चलेंगे, जब बच्चे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। उसके बाद अगर वैकेंसी बचती है कॉलेजेस में तो वो 3rd राउंड के बाद बताएंगे। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि पहले इन्होंने बोला था हम 2 राउंड रखेंगे, पर उसके बाद 3 राउंड हुए, उसके बाद स्पॉट काउंसलिंग भी हुई। चांसेस आर देयर कि इस साल भी 3rd राउंड होगा, स्पॉट काउंसलिंग होगी, चांसेस है। ये चांसेस होंगे या नहीं होंगे, ये 3rd अक्टूबर को बेटा आपको फॉर श्योर क्लियर हो जाएगा। पर लास्ट ईयर तक 3 राउंड्स की इन्होंने रैंक्स अपलोड करी हैं, तो चांसेस आर देयर कि इस साल भी 3 राउंड्स होने वाले हैं। वो 3rd अक्टूबर तक आपको फॉर श्योर पता चल जाएगा। होगा तो फॉर श्योर आई विल इन्फॉर्म यू ऑल ऑफ यू बेटा। नाउ अब इसके अलावा जो एक और चीज थी जो बेसिकली मुझे डिस्कस करनी थी, हमने रैंकिंग देख लिया, हमने कॉलेजेस देख लिए। वैसे तो ऑलमोस्ट मैं आप बच्चों से सारा आज के सेशन के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। हाँ, अगर किसी बच्चे को ये देखना है कि क्लोजिंग रैंक ओपनिंग रैंक कैसे गई है, वो मैंने पिछली वाली वीडियोस में भी समझाया था, पर हो सकता है कुछ बच्चे पहली बार आज वीडियो देखें, तो उन बच्चों के लिए मैं उनको बता देता हूं। अगर आपको इंस्टीट्यूट्स की क्लोजिंग या ओपनिंग रैंक देखनी होती है तो वो कैसे देखनी होती है बेटा, आप यहाँ पे जाओ वेबसाइट पे, सेम यहाँ पे आएगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक फर्स्ट एंड सेकंड राउंड। यहाँ पे जाके आप सेकंड राउंड क्लिक करना, जो भी इंस्टीट्यूट आपको देखना है, जैसे मैंने भोपाल क्लिक कर लिया, उसमें ये 3 इयर्स वाला बीएससी सिलेक्ट करना एंड देन सबमिट कर देना, आपको ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आ जाएगी। ये ओपन कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी बेटा, बाकी सारी आपके कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिखे हुए हैं। कई बार मुझे ओबीसी बच्चों का एक इश्यू आता है कि सर हमें स्टेट गवर्नमेंट में तो ओबीसी कोटा नहीं मिला। बेटा ओबीसी कोटा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी आईएचएम्स में एप्लीकेबल होता है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का है क्योंकि ये, तो यहाँ देखो ओबीसी कोटा जा रखा है, यहाँ पे क्लोजिंग रैंक ओपनिंग रैंक लिखी हुई है। लेकिन अगर मैं यहीं पे कोई स्टेट आईएचएम चूज कर लेता हूं, तो देखो स्टेट आईएचएम के अंदर कभी भी आपको ओबीसी कोटा
नहीं मिलेगा। तो इट इज 0-0, क्योंकि ओबीसी ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेबल होता है, स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं होता। देखो ओपन के यहाँ पे तो दे रखा है, बिकॉज इट इज बेसिकली नथिंग बट ओपन कैटेगरी में तो रैंक आ रखी है, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगी बेटा। ठीक है, ओके बेटा, तो ये थी आज की वीडियो। ये सारा प्रोसीजर समझाने के लिए, आप सारे एडुमेंटोर के स्टूडेंट हो, आपको मैं पर्सनली गाइड करता हूँ। इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप जो ग्रुप बना रखा है उस पर बेटा पूछ सकते हैं। बाकी सारे बच्चे भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको कमेंट में लिख के शेयर कर दूंगा। विद दिस बेटा, थैंक यू सो मच। माय नेम इज नकुल शेरवाल। आगे भी मैं आप सारे बच्चों को गाइड करता रहूंगा। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय, टेक केयर।